पुराने शहर की एक सुनसान गली के कोने में एक काली सफेद बिल्ली रहती थी, छाया। वो किसी की नहीं थी और फिर भी सबकी थी। हर सुबह वो वही करती जो उसे सबसे अच्छा आता था। लोगों को दूर से देखना, चुपचाप सब समझना और फिर अपनी राह चल देना। कभी वो किसी घर की थी। एक छोटी लड़की रिया उसे प्यार से छाया कहती थी। रिया उसे गोद में उठाकर कहती, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तू कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? और छाया बस उसकी गोद में आंखें बंद कर देती, जवाब में एक हल्की सी गुर्राहट जो हाँ जैसी लगती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा वादों की नहीं होती। रिया का परिवार शहर छोड़ गया। छाया दरवाजे पर इंतजार करती रही, पहले एक दिन, फिर एक हफ्ता, फिर कई साल। अब वो गली में सबकी पहचान थी। दूध वाले के पैरों के पास बैठी रहती, बच्चों से दूर भागती। रात में किसी छत पर जाकर चांद को देखती। वो सोचती, क्या रिया भी चांद देखती होगी? हर दिन वो उसी घर के पास लौटती जहां वो कभी रही थी। दरवाज़ा अब जंग खाया हुआ था, खिड़की पर धूल जमी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद थी कि कोई लौटेगा। एक शाम जब बारिश शुरू हुई, छाया उसी पुराने दरवाजे के पास आकर बैठ गई। बिजली कड़की और अचानक दरवाज़ा खुल गया। अंदर कोई नहीं था, बस पुराना कमरा। दीवार पर वही टेढ़ी सी तस्वीर थी जिसमें रिया और छाया साथ थे। छाया धीरे धीरे कमरे में चली गई और पुराने गलीचे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। रात भर वो वहीं रही। चांद की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। धीरे धीरे बारिश थम गई। उसने खुद से कहा, शायद अब उसे भूलने का वक्त आ गया है। और पहली बार उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया, जहां चांद उसकी आंखों में झलक रहा था। अगली सुबह एक छोटी लड़की गली में खेलने आई। उसने छाया को देखा और कहा, आओ ना, मैं तुम्हें दूध दूंगी। छाया ने पहले पल झिझकी, फिर धीरे धीरे उसके पास चली गई। उस बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मेरी दोस्त बनेगी ना? और छाया ने पहली बार किसी और के पास भरोसे से सिर झुका दिया। सालों बाद भी लोग कहते हैं, वो बिल्ली हर सुबह उसी गली में घूमती है, जहां किसी के जाने का दुख भी था और किसी के आने की उम्मीद भी। उसने हमें सिखाया, जो यादें दुख देती हैं, वही हमें इंसान या जीव बनाती हैं। और जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, तभी जीना शुरू करते हैं। संदेश: हर खोया रिश्ता कोई नया रिश्ता बनने का रास्ता होता है। छोड़ देना हार नहीं, बल्कि आत्मा की शांति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज मिलती रहें।